ओम श्री सन्यासी देवाय नमः। वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्ध उत्तमः आग्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् धूपम् आग्रापयामि अतुलितबलधामो हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि नमस्कारान् नमस्करोमि। बोलिए बागेश्वर धाम की, पूज्य गुरुदेव भगवान की, श्री बालाजी सरकार की, सदगुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की। राम श्री राम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतये नमः। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्यः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरु परम्पराम् वन्दे श्रीगुरु परम्पराम्। ओम बागेश्वराय नमः। सद्गुरु भगवान श्री सन्यासी देवाय नमः। श्री सीतारामाय नमः। मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः।
स्थान देवी देवताभ्यो नमः। पूज्य दादा गुरुवे नमः। बोलो श्री सीताराम भगवान की। बोलो श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल की। बोलो भाई बागेश्वर धाम की। पूज्य जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर महाराज की। पूज्य दादा गुरुजी महाराज की। जाओ जल्दी आइए। पूज्य सदगुरु सन्यासी बाबा की। बुंदेलखंड महाकुंभ की। बुंदेलखंड महाकुंभ की। बुंदेलखंड महाकुंभ की। श्री सीताराम भगवान की। पावन तीर्थ बागेश्वर धाम की। सब संतन की। अपने अपने मताई बाप की। अपने अपने मताई बाप की। अन्नपूर्णा मैया की। श्री सीताराम भगवान की। श्री प्रेतराज सरकार की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। पावन तीर्थ बुंदेलखंड के वक्ष स्थल पर विराजमान श्री बागेश्वर धाम के पावन प्रांगण में पूज्य पाद सदगुरुदेव भगवान श्री सन्यासी बाबा की तपोस्थली जिसके सन्निधि में और पूज्य पाद दादा गुरु जी की साधना स्थली पावन तीर्थ बागेश्वर धाम की इस सिद्ध भूमि में बुंदेलखंड महाकुंभ के आज विराम दिवस पर समूचे भारत के कोने कोने से आए हुए आप सभी बागेश्वर बगिया के पुष्प, बागेश्वर बालाजी के कृपा पात्र और जितने भी पागल हैं सबको खूब खूब आशीर्वाद है। बागेश्वर धाम पूज्य पाद दादा गुरु जी और पूज्य पाद सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा और अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी भगवान की पावन भूमि श्री बागेश्वर धाम है। ऐसी सिद्ध पीठ में पधारे हुए आप सब बुंदेलखंड महाकुंभ के ब्राह्म दिवस सनय सनय धीरे धीरे यह बुंदेलखंड का महाकुंभ आज विराम की ओर है। पूरे 11 दिन तक यह महोत्सव चला। समूचे भारत के कोने कोने के बड़े बड़े महापुरुष श्री महंत महंत मंडलेश्वर साधु संत बैरागी जोगी जति तपस्वी साधक गुणज्ञ ज्ञानी विद्वान महापुरुष अमलात्मा विमलात्मा आदि आदि अनेक प्रकार के महापुरुष इस पावन सन्निधि महाकुंभ में बुंदेलखंड के महाकुंभ में उपस्थित हुए। सच तो यह है कि पूरा आयोजन निर्विघ्न संपन्न होने जा रहा है। आज जब हम अभी पूज्य गुरुदेव भगवान को तुलसी पीठाधीश्वर धर्म चक्रवर्ती प्रज्ञा चक्षु पद्म विभूषण रामानंदाचार्य पूज्य गुरुदेव भगवान को जब प्रमुख मार्ग तक छोड़ने गए तब एक ही चर्चा चल रही थी वापसी में कि बुंदेलखंड के इतिहास में ऐसा कुंभ ना हुआ आगे हरि जाने। बहुत से लोग बता रहे थे कि ना कभी हमने देखा बुंदेलखंड के इतिहास में। बाकी तीर्थों के महाकुंभ तो लगते हैं नासिक में, प्रयागराज में, इलाहाबाद में, प्रयागराज में,
उज्जैन में, हरिद्वार में, आदि आदि तीर्थों के महाकुंभों की तो अपनी एक महिमा होती है पावन तीर्थों की। पर बुंदेलखंड के वक्ष स्थल पर विराजमान जो श्री बागेश्वर धाम है, बागेश्वर धाम का यह जो बुंदेलखंड का महाकुंभ है, बुंदेलखंड के इतिहास का सबसे बड़ा आयोजन हुआ है। कल भी बुंदेलखंड महाकुंभ में लगभग 2 लाख भक्तों से लेकर के 3 लाख भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाई थी। और आज अभी क्रमानुसार हम जब प्रमुख मार्ग से आ रहे थे तो लगातार अनवरत भक्तों का जत्था, कोई पैदल चला रहा, कुछ भक्तों गांव में 5 किलोमीटर से पादुका नहीं, पनीर नहीं, तपती जलती हुई तपती रोड है, मार्ग है, पर धन्य है उनकी निष्ठा, धन्य है इनकी आस्था। बुंदेलखंड वाले और समूचे भारत के लोग अपना आप को, ऐसे ऐसे लोग हमने देखे जो कभी एसी से नहीं निकले, वो 5-5 किलोमीटर पैदल चल करके बुंदेलखंड के महाकुंभ में डुबकी लगाने आए। मानो हमें तो पूरे आयोजन में ये लगा कि साक्षात हनुमान जी ने अपनी पूरी सेना बुला करके पूरे परिसर क्षेत्र में 8 किलोमीटर में लगा रखी थी कि किसी को कोई दिक्कत ना जावे और सबका भला हो जावे, बस यही प्रतीत हुआ। क्योंकि मानव की कल्पना के तो बाहर है आयोजन। ये पूरा आयोजन बुंदेलखंड का महाकुंभ किसी मानव की कल्पना, मानव की रचना, किसी मानव की व्यवस्था मुश्किल है। ऐसे बृहद आयोजन, धार्मिक अनुष्ठान, बड़े बड़े आयोजन को कोई देवीय सत्ता के अलावा कोई नहीं कर सकता है। और निश्चित रूप से बागेश्वर बालाजी ने और उनकी पूरी सत्ता ने प्रथम दिवस से आज तक ध्वज लेकर के ये पूरा मोर्चा संभाले रखा है। जिसका सुपरिणाम बुंदेलखंड का महाकुंभ आज ब्राह्म की ओर है। यहां बैठे हुए घर पर जो बागेश्वर धाम चैनल के माध्यम से इसको पूरी बात को सुन पा रहे होंगे, आप सबको हम निवेदन कर में, जितने भी लोग यहाँ सेवा के रूप में कुछ खड़े हैं, कुछ बैठे हैं, कुछ वर्तमान समय अद्य समय में सेवा कर रहे हैं, कहीं पार्किंग में लगा, कोई कहीं भंडारा परोस रहा, कोई थाली धो रहा, तो कोई पूड़ी जिमवा रहा, तो कोई व्यवस्था बना रहा, तो कोई परिक्रमा लगवा रहा, तो कोई मंदिर व्यवस्था संभाले, तो कोई यज्ञशाला की व्यवस्था संभाले, तो कोई पानी की व्यवस्था संभाले, तो कोई टैंकर ला रहा, कोने कोने में सब बागेश्वर के पगला जितने लगे हुए हैं। सच तो यह है, धन्यवाद के पात्र एक एक बागेश्वर का सेवक है। दो लाख अभी की हमें जानकारी आई है, जो थाली के माध्यम से गिनती की गई है अभी तक के समय में 2 लाख लगभग महाप्रसाद पा चुके हैं। 2 लाख भक्त अभी तक। अब वो पूरा क्षेत्र अभी भी भरा है, जहां प्रसाद चल रहा है वहां पूरा परिसर भरा हुआ है। धन्य है अन्नपूर्णा माता की कृपा, धन्य है बागेश्वर बालाजी की कृपा। ओते भरो एते भरो, सब जगह भरो ही भरो है। कल एक संत बड़ी प्यारी बात बोल रहे थे, बोले इस गांव का नाम है गड़ा, तो पहले हतो जो गड़ो ही से ही को नाम हतो गड़ा, लेकिन बुंदेलखंड महाकुंभ लगो, बालाजी ने पहले ही पूंछ घुमाई, दरबार लगन लगो, सो गड़ा गड़ो उखर गाओ। अच्छा, अब गड़ा गड़ो हो, कोनो चीज गड़त है तो उखरत है, उखरत है तो उफलात भी है, तो वही उफला रहा है। वहां कछु भंडारे में उफला रहे, कछु ये उफला रहे। तो ऐसे पावन तीर्थ में भगवान कर में आप सब जितने 9 दिन तक पधारे, अथवा आज पधारे अथवा कल पधारे, हम बब्बाजू के चरणन में जाई प्रार्थना कर रहे, देवी देवताओं के चरणन में, यज्ञ भगवान के चरणन में जाई प्रार्थना कर रहे कि जो जो कामना लेके, जो अर्जी लेकर के, जो याचना लेकर के, अथवा जो भी प्रश्न लेकर के, अथवा जो भी जिज्ञासा लेकर के, अथवा जो भी भाव लेकर के, अथवा जो भी प्रभु से प्रश्न लेकर के आप यहाँ पर भाव रखने आए हैं, बालाजी कृपा ऐसी करवाएं कि इस बुंदेलखंड के महाकुंभ
महाकुंभ का यज्ञ का जो फल है, संतों का जो चरणों का फल है, वो सबको प्राप्त होवे और मंगल होवे और सबका भला होवे। इस आस्था के बुंदेलखंड के महाकुंभ में जरूर कहीं ना कहीं हनुमान जी नाच रहे होंगे, और हमें तो लग रहा हमारे पूज्य सन्यासी बाबा पूरे इस महाकुंभ की कमाल संभाले होंगे, एक एक व्यवस्था पर खुद नजर रखे हैं। और हमें अनुभव हो रहा कि हमारे पूज्य दादा गुरुजी जरूर अन्नपूर्णा रसोई में होंगे और भंडारा कम नहीं पड़ने दे रहे होंगे। तब तो ये व्यवस्थाएं बन पा रही हैं। देखो, कोई प्रोफेशनल काम तो किसी इंसान के माइंड मैनेजमेंट, लोग और टीम हो तो वो कर सकती है, पर अध्यात्म का मैनेजमेंट कोई अध्यात्म के पास ही होता है, सामान्य जनमानस की क्षमता की बात नहीं है। यज्ञ हमारे जीवन की वो विधा है जिस विधा से जीवन बहु उत्तीर्ण होता है। यज्ञ हमारे भारतीय संस्कृति की प्राचीन पद्धति है। यज्ञ की विधा के, विधान के, योजना के कारण एवं उपाय के कारण ही हमारे भारत को विश्व गुरु कहा गया है। यज्ञ एक ऐसा विधान जिस यज्ञ से भारत के लोगों को तो समृद्धता प्राप्त हुई, भारत के लोगों को तो संप्रभुता प्राप्त हुई और भारत के लोगों को एकता प्राप्त हुई। अपितु वरना ये भी कहा जा सक रहा है, कई महापुरुष कहते भी हैं कि भारत के साथ साथ विदेशों को भी भारत की यज्ञ विधि से बहुत सी चीजें सीखने को मिली। प्रकृति के ऊपर जो हवा में प्रदूषण फैलता है, ओजोन लेयर में जो बहुत ज्यादा छिद्र बनते हैं, उस प्रदूषण को नष्ट करने की सामर्थ्यता, साइंटिफिक रीजन है, साइंस का ऐसा कहना है, उसकी सामर्थ्यता सिर्फ यज्ञ में है, ओजोन लेयर को छिद्रों से ज्यादा होते हुए रोकने के लिए, वायु शुद्धि के लिए। यज्ञ से केवल वायु शुद्ध नहीं होती है, यज्ञ से मन भी शुद्ध होता है, वाणी भी पवित्र होती है। जिस स्थान पर, जिस घर में, जिस भवन में, जिसके यहाँ पर यज्ञ यानी हवन आहुतियां वैदिक मंत्रों का उच्चारण करवा करके, भारतीय पद्धति, वैदिक पद्धति का अनुसरण करवा करके की जाती है, उस स्थान का, उस भवन का, उस मकान का संपूर्ण वातावरण देवमय बन जाता है, देवताओं के समान हो जाता है। जैसे ऐसे समझा जा सकता, यज्ञ से उठता है धुआं, धुआं से बनते हैं बादल, बादल से होती है बारिश, बारिश से उपजता है अन्न, उस अन्न को चींटी से लेकर के फिर प्रत्येक जीव पाता है, तब जाकर के मानव जिंदा रह पाता है। और अभी जब कोविड-19 की महामारी संपूर्ण विश्व में व्याप्त थी, तब वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर करके कहा था कि हवा के विषाणुओं को रोकने के लिए भारतीय वैदिक पद्धति जो यज्ञ है, वही एक ऐसा उपाय है जो हवा में विषाणु व्याप्त है उसे मार सकती, तो केवल यज्ञ की आहुतियां। इसीलिए पूज्यपाद दादा गुरुजी और सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी भगवान की ऐसी प्रेरणा हुई कि बागेश्वर धाम पर यज्ञ की जाए, वो भी 251 कुंडी की जाए, ताकि उससे उठने वाले धुआं से हमारा पूरा क्षेत्र पवित्र हो। जितने यजमान बागेश्वर धाम परिवार के सेवक, सेवकगण, भक्तगण, बगिया के पुष्प, चेला अथवा यहाँ के अनुयायी भक्त जितने जुड़े हैं, उन सब का मन पवित्र हो और भगवत भक्ति उनके जीवन में प्रकट होवे। साथ ही साथ जो जो अर्जी लेकर यहाँ आते हैं उनका भला हो, इसलिए बागेश्वर धाम पर यह महायज्ञ की गई।
संपूर्ण महायज्ञ में लगभग 120 क्विंटल हवन सामग्री से आहुतियां करवाई गई, जिसमें केवल 800 किलो तो केवल गाय का घी लगा है। और वैज्ञानिकों ने कहा है एक दीपक में 20 से 25 ग्राम का जो घी होता है, उतना घी अगर एक दीपक में शुद्ध गाय का रख दिया जाए, उससे लौ जला दी जाए, उस लौ से स्वभाववश एक स्वस्थ इंसान की 3 बार ऑक्सीजन लेने की वायु स्वतः प्रकट होती है, ऐसा वैज्ञानिकों ने कहा। तो यह संपूर्ण बुंदेलखंड का महाकुंभ जो विगत 21 मार्च से 31 मार्च तक था, केवल और केवल 2-4 उद्देश्य थे। एक उद्देश्य था सनातन धर्म का बहुमात्रा में प्रचार हो, बुंदेलखंड का उत्थान हो। तीसरा उद्देश्य था देश और विदेश में बागेश्वर धाम के जितने पागल बैठे हैं, जो मिल नहीं पाते, जिनकी अर्जी नहीं लग पाती, जिनकी चर्चा नहीं हो पाती, जो अपनी बात नहीं रख पाते, उनके लिए मन में गुरुजी ने प्रेरणा दी कि एक ऐसी यज्ञ की जाए ताकि उससे जो फल मिले उससे बागेश्वर धाम के सभी पगलों का भला हो जाए। और भगवान की कृपा से यज्ञ सफल हुई और निश्चित हमें विश्वास है इस यज्ञ के परिणाम स्वरूप अपने गुरुदेव पर, यज्ञ पर, वेद मंत्रों पर, ब्राह्मणों पर लगभग 1000 महात्मा इस महाकुंभ में आए। उन संतों के चरणों पर हमें विश्वास है कि जितने लोगों ने भी मनसा वाचा कर्म इंद्रिया, मन से वचन से कर्म से यज्ञ में सहभागिता निभाई, उनके घर में दूधो नहाओ पूतो फलों की कृपा जरूर होगी। इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं, किंचित मात्र संदेह नहीं। और हमें यह भी विश्वास है कि बागेश्वर बालाजी ऐसी कृपा करेंगे, बागेश्वर धाम के जितने परिवार जन हैं, स्नेही जन हैं, उनके जीवन में इस यज्ञ का प्रभाव स्वभाववश दिखेगा भी, प्रत्यक्ष दिखेगा, इसमें भी कोई संदेह नहीं। इन्हीं 3-4 बिंदुओं को लेकर और बुंदेलखंड के उत्थान के उद्देश्य को लेकर के 9 दिन में अलग अलग रोज महापुरुष आए, बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े आचार्य, जगत गुरु भगवान स्वयं आए। 2 जगत गुरु आए, जगत गुरु वल्लभाचार्य जी भी आए, जगत गुरु द्वाराचार्य नाभा पीठ के पूज्य महाराज जी आए, जगत गुरु द्वाराचार्य पूज्यपात मलुक पीठाधीश्वर स्वामी राजन दास जी महाराज जी भी पधारे, अनेक जगत गुरु जी भी पधारे, और कथा व्यास भारत के शीर्ष संत गोरेलाल कुंज वाले महाराज जी भी पधारे, राजपीठ लोग पधारे। और सच कहे जितना आनंद इन दिनों में आया उतना कम नहीं आया। हम खूब हृदय से गदगद हैं। भगवान करे सबका भला हो, बालाजी सब पर कृपा करवे, सबकी बालाजी अर्जी सुनवे, और जिन जिन ने सहयोग किया उनका भी खूब भला हो बे। अब ज्यादा तो हम कुछ कह नहीं सकते, बस यही कह सकते हैं खूब खूब आप सबको साधुवाद है। बालाजी की कृपा हुई। आज का दरबार जो बिना टोकन का लगना था, आज प्रेत बाधा वालों के लिए दरबार लगना था। इस विधि पर हम आगे चर्चा करें, इसके पहले 2-3 बातें और कर लेते हैं। एक हमारी चर्चा यह है कि भंडारा किस किस ने पाया। लगभग सबने पाया ना, अच्छे से पाया ना। अच्छा दूसरा बताओ, कोई कमी तो नहीं ना, यज्ञ में कोई कमी तो नहीं ना, मिलने के अलावा छोड़ के कोई शिकायत तो नहीं। एक शिकायत तो सबकी होगी, मिलने के अलावा छोड़ के और कोई शिकायत तो नहीं। अच्छा नहीं है, थैंक यू। हो भी तो सेम टू यू। अगर कोई शिकायत हो भी, अब हमारे पास कोई जवाब नहीं है, बस यही है सेम टू यू। अच्छा चलो आओ आओ आओ, पधारो पधारो पधारो, बैठो। चौथी बात यह है, महाकुंभ कैसा लगा? जोर से बोलो ना। आनंद किस किस को आया? सुन तो लो पूरी खबर। बद्रीनाथ वाले महाराज जी ने आज्ञा दी है कि अगली बार, पता नहीं अगले वर्ष या कब, फिर से आज्ञा मिली है कि इस बार 1100 कुंडी होनी चाहिए।
इसमें तो पूरे यज्ञ आयोजन में लगभग 20 से 25 लाख 20 लाख लोग तो आ गए होंगे सब मिला करके। इतने तो पहुंच गए होंगे हैं? 8 लाख तो एक दिन के हैं, 3-4 लाख आज के, तो 8-4 12 पर, और कल के भी 2-3 हैं, 15 25 लाख प्लस तो इस आयोजन में आ गए। अगली बार 50 की तैयारी करते हैं हो ना? कौन कौन तैयार है पागल बनने को, बालाजी का पागल बनने को? कौन कौन तैयार है? यज्ञ में कौन कौन आने वाला अगले वाले में? पक्का बोलो, ये तुम्हारा भलो होए। तो अगली बार फिर 1100 की तैयारी है, लेकिन तारीख अभी फिक्स नहीं है। हा? बताएंगे कब होगी, पर होगी ये पक्का है, क्योंकि बद्रीनाथ वाले महाराज जी ने कल जय ही बोल दी है। और बड़ी बात सुनो, हमें एक व्यक्ति अभी बता रहे थे, बोले महाराज जी अन्य बहुत सी यज्ञ देखी, उनमें तो एक दिन का भंडारा होता है, पर धन्य है बागेश्वर धाम की यज्ञ 9 ही दिन चकाचक। हाँ, दिन में भी खाओ, शाम के भी लोचई दबा के खाओ, ऐसे ही डरे रहो, अंधियाई से उठो सो दरबार में आ जाओ, सो पर्चा बनवाओ, पर्चा में मन ना भरे हो, पर्चा ना बने सो कथा में बढ़िया ठुमका लगाओ। हैं? अब का बचो, अब तो हमारे प्राण बचे, तो वे ही खा लो। हैं? लेकिन सच कहे में खूब आनंद आया, खूब बड़ा महोत्सव हुआ। और अगले बार की देखते हैं बालाजी क्या कृपा करते हैं, कब अगर जिंदा रहे तो होगी। लेकिन एक बात बोले करोड़ों की, यहाँ सब बैठे हैं, बच्चे भी, परिवार भी बैठे हैं, करोड़ों की बात यह है कि बुंदेलखंड में इतने संत एक साथ एक पीठ पर आना बहुत मुश्किल था। बालाजी ने पूछ घुमाई और आए। बात बुंदेलखंड की है, अन्य जगह की नहीं। बुंदेलखंड में इतने संत एक साथ एक पीठ पर, और स्वयं जगत गुरु जी, वो भी 9 दिन तक। और तो और गौरेलाल कुंज वाले महाराज जी जिनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ, वो तो 3 दिन तक यहीं रहे, 3 दिन तक। आज पूज्य महाराज जी ने कृपा की, मैंने कहा महाराज जी 3 दिन तक यहीं, महाराज जी तो 9 दिन रुकने वाले थे। और अगली बार सब महापुरुष कह करके गए कि अगली बार हम यहीं सब डेरा डालेंगे। है? बड़ी बात है, बड़ी बात है। कोई ऐसा नहीं रहा जो न आया हो। तो आप सब 1100 की तैयारी करो, ये तो बड़ी बहुत ऊंची बात है। देखा जाएगा, अगर जिंदा रहेंगे तो हनुमान जी लाज रखेंगे हो। लेकिन अभी तो आप यज्ञशाला की परिक्रमा करो, चकाचक भंडारा पाओ, बालाजी खूब आप सब पर कृपा करवें। देखो साहब, आयोजन करना बहुत सरल है, आयोजन निर्विघ्न संपन्न हो जाए ये बहुत बड़ी बात है। और निर्विघ्न संपन्न हो जाए, इसके बाद पचा पाना बड़ा मुश्किल है। ये हम अपने बच्चों को बात बता रहे हैं, जो बागेश्वर धाम के जितने सुन रहे होंगे या बाद में सुनेंगे। कोई भी सफल आयोजन की यश कीर्ति पचा पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो हमें लगता है कि असली जिम्मेदारी तो अब शुरू हो रही है तुम्हारी, क्योंकि आयोजन सफलता के बाद जो आग लगती है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को भी जलाती है। हवन की आग से तो आदमी भरता ही हो। इसके बाद बागेश्वर धाम के जितने पागल हैं, हम यही कहेंगे, तुम्हारे मुंह पर बेटा हरो, कभी काऊ की बुराई ना निकले कि उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसने ऐसा किया। बस यही सोचना, जो किया और जो करवाया सब बालाजी ने किया और बालाजी ने करवाया। सच बात यह है कि एक छोटे से यज्ञ के आयोजन के लिए 1-1 साल तैयारी करनी पड़ती है, तब जाकर के वो यज्ञ संपन्न हो पाती। उसी में भी अनेक कमियां रह जाती। यहां तो 1 महीने की मात्र तैयारी है। घोषणा तो 3 महीने पहले हो गई थी, पर सिर्फ हम बाहर जाते रहे, कहूं चील गाड़ी पे बंबई घूम रहे, कहूं दिल्ली घूम रहे, दे चील गाड़ी पे चील गाड़ी है, नाए को माए फरत रहे। ये तो हम रुक ही नहीं पाया। मात्र 15 दिन हम एकदम रुक पाए हैं। और लेकिन धन्य है बागेश्वर धाम के पगला पूरे चेला, दिना रात एक कर करके पूरी व्यवस्था करवा ली।
और इतना बड़ा आयोजन पता ही नहीं लगा भैया। इसलिए हम कहते हैं कि सब बागेश्वर धाम के पागल मौन रहना। दूसरी बात हम ये कहेंगे, अब लोग बहुत प्रकार का मुंह चलाएंगे, कोई ये कहेगा, कोई वो कहेगा, स्वभाव बस कहेंगे। कोई ये कहेगा कि महाराज जी, हाँ आज तो हद हो गई। एक माननीय पत्रकार आए हमारे पास, बोले महाराज जी सफलतम आयोजन की बधाई। हमने कहा थैंक यू, आपको भी बधाई। आयोजन तो बालाजी ने करवाया है, पर आप पधारे तो आपको भी बधाई। बोले महाराज जी इस आयोजन का फल क्या निकलेगा? हमने कहा राम नाम की कीर्ति ध्वजा, और सब राम से जुड़ेंगे, यही फल निकलेगा। बोले नहीं 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 नहीं। बोले महाराज जी हमने सुना कि आप चुनाव लड़ने वाले, हम कहीं ठटरी के बरे नक कटा थोड़ी नाश होए, सो उन्हें पे वो माइक हटा लो और मोबाइल जोन ले तो वो बंद कर लो। हम कहीं अब ठटरी के बरे लौट के ना निकालिए थे, अब हमें दिखा लो नहीं रहो। जब से हम वही हाँ सीटन पे गौर से देखा कि वो बैठो तो नहीं, तो आगे को लगो जब से गायब है। तो वो हम पे काटो के आप हमने सुना सांसद बनवे वाले हैं, चुनाव लड़वे वाले, हम कहीं तोरी नाश होए। अब फिर हमने हुए समझाओ गरे में, जल्दी जल्दी में हते गाड़ी में हमें बैठना था, तो जल्दी जल्दी में हमने बढ़िया के गरे में डारो हाथ। हम कहीं सुन बेटा, सांसद एक ही हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री एक ही हैं, वे हमारे हनुमान जी हैं, हम तो उनके सिर्फ दास हैं और दास रहे भी। दो नीतियां आदिकाल से चली, एक राजनीति एक धर्म नीति। राजनीति से समाज की व्यवस्था होती है और धर्म नीति से राजनीति की व्यवस्था होती है। धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता है। ये कान खोलकर बिल्कुल सुन लो। तो हम अब समझ गए थे, तभी हमारे दिमाग में एक बात आ गई थी कि कहूं ना कहूं आगी लगी कहाई, जब लो इलो पहुंची कहाई। सोई हम बागेश्वर धाम के पगलन से कह रहे कि बच्चों कोई कुछ भी कहे तुम मुस्कुरा देना। लोगों अब कोई ये कह रहा, कोई कुछ और कहता होगा। जिसकी जितनी बुद्धि, जिसने हमको जितना जाना उसने उतना कहा, तो कोई और कुछ कहेगा। इसलिए ये बात बाकिया बताने योग्य नहीं था, पर हमने इसलिए बताया कि तुमको कोई भी कुछ कहे बागेश्वर धाम वालों, तो तुम मुस्कुरा देना, क्योंकि लोगों का काम कहना है, वो कहते रहेंगे। अपना काम सनातन धर्म का प्रचार करना है और हम सब मिलकर करते रहेंगे। ये बात हमने ठीक भी बता दी, कम से कम कछु जन को पेट दर्द बंद तो हो जाए। हाँ, नहीं तो आगी को लगो ज्यादातर पेट दर्द की बड़ी समस्या में लत, सामान्यतया नहीं बेफिजूली को, तो वो हमें ध्यान भी आ गई है भैया भाई। इसलिए जो है बागेश्वर धाम के जितने पगला हैं, तुम सब सावधान रहना, इन सब के चक्करों में नहीं पड़ना, मुस्कुरा देना। क्या कौन कह रहा, तुम तो सीताराम जपो। हमारा ध्येय है जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक हम मानव होकर के मानव के काम आते रहेंगे। ना हम भगवान हैं, ना हम गुरु हैं, और संत तो हम हैं ही नहीं। ना तो हमने काऊ महात्मा की लंगोटी लई, ना काऊ महात्मा को चमीटा लो, ना काऊ महात्मा की खड़ाऊ लई, तो संत तो हम हैं ही नहीं। आज एक और बढ़िया होगा, आज गुरुजी हमारे ब्याह की जय बोल गए हैं। हाँ, और हद तो जा हो गई, गाड़ी में बैठे बैठे भी गुरुजी कह रहे थे, बोले डेट ऐसी रखना विवाह की कि हम बारात में आ सकिए, ताकि हम ठुमका लगा पाए। भाड़ में गाओ तो मोरे करो तैयारी, अपन हाँ चल रहे हैं, लेकिन गाना बदलवाने पड़े है। आज मेरे यार की शादी की जगह तुम्हें नौ बनवाने पड़े, आज मेरे गुरु की शादी है। तो ना तो हम भैया संत हैं, ना भगवान हैं, हम एक साधारण मानव हैं। मानव होने के नाते पूज्य पाद गुरुदेव भगवान की कृपा से हम जब तक जीवित रहेंगे, देखो भाई यज्ञ से क्या लाभ है, हमारा क्या फायदा हुआ। भौतिक स्थिति में कुछ भी नहीं, पर एक बहुत बड़ा फायदा हुआ यज्ञ के कारण हमें, कि कम से कम हम सनातन के लिए कुछ कर तो पा रहे। दूसरी बात,
कोई भी दरबार या गुरु या साधक या सिद्ध होते हैं तो प्रभुता पाए काहे मद नाही, दरबार चलने लगता, भीड़ जुड़ने लगती, तो उनका एक ही ध्येय होता है कि हमारा मठ, हमारा मंदिर आगे बढ़े। लेकिन बागेश्वर धाम एक ऐसा मंदिर है जिसके विकास पर कभी बात नहीं होती है, केवल बात होती है तो समाज का हित कैसे हो, इस पर बात होती है। तो हमारा ध्येय मठ मंदिर बढ़ाने का नहीं है, हमारा ध्येय तो है कि घर घर में राम मंदिर होवे। हमारा ध्येय तो घर घर में राम बनाने का है, राम के पागल बनाने का है, राम के भक्त बनाने का है, ताकि जन का कल्याण हो। और जितने रावण आगी के लगे जे फिर रहे, इनको विनाश होवे। तीसरी बात, हम सिद्धांत के बहुत उल्टे हैं। हमारी बातों पर ज्यादा गौर करके स्मरण किया जाए। अगर साधारणता तुमने हमारी बात उपयोग कर ली तो बिना ठटरी बरे नहीं रोकने हैं। हाँ, ये और बड़ी बात है। इसलिए जो भी हम बात बोले उस पर बड़ा स्मरण करके, बड़ी गंभीरता से। एक व्यक्ति देखिए, यहाँ पर आज तो कला कीर्तन भी है, हमारे शाम को कीर्तन भी है। और आज आप माट साहब और राम सुरेश द्विवेदी जी हैं। तो माट साहब और राम सुरेश द्विवेदी जी बागेश्वर धाम पर बुंदेलखंड के महाकुंभ में आज कीर्तन से संन्यास ले रहे। कीर्तन का अर्थ है भगवान की कीर्ति को यत्र तत्र गा गा करके भक्तों को भगवान से जोड़ने की कला ही कीर्तन है। और दादा ने भी खूब हमने सुना, आपको तो 2 बार भी सुना, खूब हमने सुना और आज भी फिर सुनेंगे। और अभी अभी हमारे पास संदेशा आया है कुछ देर पहले, भारतीय राजनीति के एक बहुत अच्छे, हमारे तो बड़े स्नेही शिष्य हैं, पूर्व दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष, वर्तमान सांसद, भोजपुरी के बहुत अच्छे स्टार और हमाओ पगला चेला, पूज्य गुरु जी का भी आशीर्वाद लिए, मनोज, झांसी से निकल आए हैं मनोज तिवारी जी, बागेश्वर धाम बुंदेलखंड के। आज की कीर्तन के लिए वो आ रहे। वैसे कल उन्हें आना था पर कल संसद में वो व्यस्त हो गए थे। तो सुबह हमारी वार्ता, जब हमारे गुरु भाई की वार्ता हुई तो फिर जो है उन्होंने कहा कि आज शाम तक हम प्रसाद पाने धाम पर पहुंचेंगे। तो वो झांसी से निकल आए, उनकी भी उपस्थिति इस कीर्तन महोत्सव में होगी। और आज हमारे एक बड़े स्नेही परिवार देवेंद्र तिवारी और अशोक तिवारी, ये हमारा जो परिवार है, इनके जो गौलोकवासी पूजनीय पिताजी रहे श्री मैया दीन तिवारी जी, उनकी पावन स्मृति में हर वर्ष कीर्तन महाकुंभ होता है। महाकुंभ कहते हैं, क्या बोलते हैं? कीर्तन का मेला होता है जिसमें अनेक अनेक कीर्तनकार आकर के अपने जय 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 वाह वाह अपनी प्रस्तुतियां करके श्रद्धांजलि, शब्द श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। शब्द श्रद्धांजलि एक होती, पुष्प श्रद्धांजलि एक है, शब्द श्रद्धांजलि। तो शब्दों से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उसी में आज हमारे परिवार के अशोक तिवारी जी और देवेंद्र तिवारी जी के पूजनीय पिताजी की जो है पुण्य स्मृति है, पुण्य तिथि है, जिसके उपलक्ष्य में आज 31 तारीख का यह जो है कीर्तन का महाकुंभ बुंदेलखंड महाकुंभ में आयोजित होगा। तो हम अपनी बात अधूरी कर गए थे और इस बात को बोलकर हम दरबार की ओर चलेंगे। हम आपको हमेशा बोलते हैं, जो बागेश्वर धाम से परमानेंट हमेशा जुड़े हैं, कथा श्रवण करते हैं, लाइए, तो हम हमेशा बोलते हैं कि श्रीमान, हमारी कोई भी वार्ता हो तो अपना स्वयं का विवेक जरूर लगाएं। हम अपनी मनोदशा, गुरु चेतना, संत चेतना अथवा अथवा
जो है स्मरण है, हमें ध्यान है, बालाजी की जैसी प्रेरणा होती है उस आधार पर ही हम चर्चा करते हैं। जमाना बड़ा बुरा है, किसी को सत्य बोल दो तो जो है पच नहीं पाता है, व्यक्ति को सुनना भी है वो भी प्रिय है, उसके अनुसार बता दो महाराज तो भैया बहुत जाना, त्रिकालज्ञ है, साक्षात बब्बाजू है, और तनकई ऊ के विपक्ष में बता दो सो आगे को लो ठटरी बारन लगा। जमानो बड़ो उल्टो है। लेकिन हमारा हमेशा सिद्धांत रहा कि अगर गुरु गद्दी ही सत्य नहीं बोल पाएगी तो फिर सत्य भला कौन बोलेगा। फिर हमसे तो अच्छे मील के पत्थर हैं जो एक घड़ी दूरी भी बढ़िया बता देते हैं कि छतरपुर 20 किलोमीटर है। तो हमारे जो भी सिद्धांत हैं उनको बड़ा ध्यानपूर्वक सुनवे। हमारे अपने अनुसार हैं, आप अपने अनुसार। माट साहब हमारे बैठे हैं। माट साहब, एक बात हमें स्मरण आ रही है, दशहरा आता है तो दशहरे में सब लोग बोलते हैं कि जो है बुराई पर अच्छाई की विजय प्राप्ति हो, हे राम जी हमारे भीतर के रावण का वध करो, हे हनुमान जी हमारे भीतर का रावण मर जाए, और दूसरों को भी बोलते कि अपने भीतर के रावण को मारो, जीवन ऐसी बोलते। लेकिन ठीक इसकी रीत है। हमारा सिद्धांत है रावण को मारना जरूरी नहीं। दो कारण। प्रथम कारण तो ये कि रामचरितमानस के जो राम हैं, ध्यान रखिएगा शब्दों पर, श्री रामचरितमानस के जो राम हैं उन राम की, रामचरितमानस के राम की अगर महिमा है तो रामचरितमानस में रावण के कारण। व्याप्त राम की अलग महिमा है, पर रामचरितमानस के राम की महिमा अगर है तो रावण के कारण। अब आप रावण का पात्र रामायण से बाहर कर दो, फिर पढ़ो रामायण। जब तक खतरनाक विलन नहीं होगा तब तक हीरो सुपर डुपर नहीं होगा। तो हमारा पहला तो यह सिद्धांत है कि रावण को मारो क्यों। दूसरा सिद्धांत तो सुनिए, हमारा दूसरा सिद्धांत यह है कि हमें रावण को मारना ही नहीं, नो, कभी नहीं। गलत सिद्धांत है जिनका भी है कि रावण को मारो, बहुत गलत सिद्धांत है। इसलिए आप सब अपनी मति से लेते, कोई खबर नहीं, ठीक है, अपनी बुद्धि से लो। रावण को मार, इसलिए भी नहीं कि हम ब्राह्मण हैं तो जाति बात की बात कर रहे हैं, पहले पूरा सिद्धांत तो सुनिए। रावण को मारना गलत है, कंस को मारना गलत है। आप सोच रहे होंगे भला ऐसा कैसे। हम कहते हैं रावण को मारने की आवश्यकता नहीं है, आपको अपने अंदर के राम को जगाने की आवश्यकता है। आपको कंस के मारने की आवश्यकता नहीं है, अंदर के कृष्ण को जगाने की आवश्यकता है। आपके अंदर के राम और अंदर के कृष्ण जग जाएंगे, रावण और कंस अपने आप मर जाएगा। मारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक उसी प्रकार है कि आपके जीवन में बहुत दुविधा है, बहुत संकट है, बहुत व्याधि है, किसने किया, किसने करवाया, क्यों हुआ, हम क्यों परेशान हैं। इन झंझटों में पड़ने की बजाय किसी बालाजी, हनुमान जी, संत, गुरु, लेकिन जाइए ऐसी जगह देख ठोक करके, क्योंकि आजकल कलिकाल है और कलिकाल में पाखंड निरतः संतो विरक्ता सा परिग्रहा स्पष्ट रूप से भागवत में मत आया है। तो जाइए, बड़े बुद्धि से जाइए, किसी भी दरबार या किसी भी स्थान पर जाइए, बड़ी शार्प माइंड के साथ जाइएगा, लेकिन ज्ञानी बनकर के नहीं, भक्त बनकर के जाइए। हम तो यही कहेंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर पर बैठे माता पिता और गुरु के चरण पकड़ लो, दरबारों में जाने की आवश्यकता नहीं। और जो अपने मां बाप, अपने गुरु के चरण नहीं पकड़ पाया, वो कितने भी चरण पकड़ ले उसका भला भी होने वाला नहीं, ये भी तय है। मात पिता और गुरु, जिसने इनके चरण पकड़ लिए वो कभी असफल नहीं हुआ। पूज जैसे बागेश्वर धाम का बुंदेलखंड का महाकुंभ निर्विघ्न क्यों संपन्न हुआ, क्योंकि हमारे गुरु बलवान है, सन्यासी बाबा और जगत गुरु। जिसका गुरु बलवान हो चेला पहलवान होता है। तो हमारा सिद्धांत यह है, किसने क्रिया की, किसने तंत्र किया, इसमें पढ़ने की बजाय
आप ऐसा कोई दर ढूंढो, ऐसा कोई विधि ढूंढो, ऐसा कोई उपाय ढूंढो, ऐसा कोई प्रयोजन ढूंढो, ऐसा कोई मंत्र ढूंढो, ऐसा कोई विधान ढूंढो, ऐसा कोई यत्न ढूंढो, ऐसा कोई परिपक्वता के साथ उपाय ढूंढो जिसको करने से आपकी वह समस्या कभी ना हो। झंझट खत्म। बागेश्वर धाम पर जो भी पधारे आज के दरबार में, बहुत बहुत इस बागेश्वर धाम पूज्य दादा गुरु जी, पूज्य सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी की इस पावन गद्दी की ओर से खूब खूब आशीर्वाद है। और धूल जो उड़ रही है पूरे में एकदम जो है धुआं जैसा छा रहा है, तो हमें लग रहा कि अब महाकुंभ सफल हो रहा है। और इसी धूल में हजारों भक्तों के चरणों से ये धूल उड़ रही है। देखो आप, धुआं जैसा लग रहा है, जैसे बादल का कोहरा छा रहा हो पूरे क्षेत्र में, पर ये कोहरा नहीं है, न कोई धुआं है, ये धूल है। चरणों से उड़ रही ये धूल का वो है। लेकिन इसी धूल में जरूर कहीं ना कहीं हनुमान जी भी नच गए होंगे और वो कण भी यहीं पर घूम रहे होंगे। कोई सिद्ध महापुरुष भी प्रसाद पाने आया होगा और उसके चरणों की रज लग करके वो भी आज ऊपर आसमान की तरफ उठ करके अपने आप को धन्य कर रही है। तो निश्चित रूप से यह महाकुंभ बड़ा अद्भुत हुआ, बड़ा अकल्पनीय हुआ, अनूठा हुआ। सच कह मैं पुनः पुनः आप सबको साधुवाद। बालाजी आप सब पर कृपा करवे और यज्ञ का फल आप सबको प्राप्त होवे। तो सिद्धांत एकदम स्पष्ट है कि आप अपने अंदर के राम को जगाएं। कुछ दरबार की चर्चा, टोकन का दरबार, जो बिना टोकन का दरबार है वो 5 दिन का था, लेकिन यह दरबार पूज्य सन्यासी बाबा की प्रेरणा से प्रेत बाधा वाले रोगियों के लिए विशेष था। हमारे जो यहाँ पर सेवादार हैं बागेश्वर धाम के, हम उनको कहेंगे बड़ी यज्ञशाला का मुख्य कुंड में अग्नि प्रज्वलित कर दी जाए। प्रेत बाधा वाले जितने रोगी हैं वो नारियल का उपाय होने के बाद लाइन लगा करके उसी यज्ञशाला के कुंड में जाएंगे और वो नारियल और अपनी गंदी विद्या को वहीं पर विसर्जित करेंगे। दोनों हाथों की मुट्ठी बांधने सभी प्रेत बाधा वाले रोगी। राम राम ओम 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 ओम। फट राम सदगुरु सन्यासी बाबा की, बागेश्वर बालाजी दरबार की, बागेश्वर बालाजी दरबार की, बागेश्वर बालाजी दरबार की, बागेश्वर बालाजी दरबार की। बाकी लोग खड़े नहीं होंगे, प्रेत रोगियों के अलावा खड़े नहीं हो, तत्क्षण बैठ जाओ, तुरंत बैठ जाओ। ओम एम राम 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 राम। ओम हरिम राम 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 राम। आरते चमीटा भड़कारे जाए, आरते चमीटा मारे जाए। जितना परेशान इन प्रेतों ने रोगियों को किया उससे कहीं ज्यादा मार मार के हैरान किया जाए। फट ओम हैंग राम 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 राम।
और तो जो ढापटक की जाए, और तो जो ढापटक की जाए। एक और बड़े प्रसन्नता का विषय है, जिस बालक की भक्ति की चर्चा विगत 5 दिनों से पूरे चैनलों पर जगह जगह न्यूज वालों ने, खुद अनेक लोगों ने बताया, वो बागेश्वर धाम का पगला भक्त 85 किलोमीटर लुढ़कता हुआ सुरेंद्र आज बागेश्वर धाम पहुंच गया। 85 किलोमीटर लुढ़कता हुआ, और 10 दिन उसे लगे लुढ़कने में। दंडौती नहीं, 10 दिन उस बालक को लगे लुढ़कने में। 10 दिन से लगातार लुढ़कता हुआ आज अभी बागेश्वर धाम के इसी प्रांगण में बैठ गया है। और पता है आपको, उससे जब पत्रकारों ने पूछा कि तुम क्या चाहते हो, ऐसी कौन सी अर्जी है, ऐसी कौन सी कामना है जिस कारण से तुम लुढ़कते हुए चले जा रहे हैं, पता है उस पगला ने क्या कहा? बोले भैया, ना हमारी कोई अर्जी है ना कोई कामना है, दुख में तो सभी बागेश्वर धाम जाते हैं, हम तो इसलिए जा रहे हैं कि सब पर कृपा बनी रहे भाई। ऐसा प्यारा बच्चा। और हम कहेंगे, पता है आपको, उसके कपड़े फट गए, हाथ छिल गए, शरीर से लुढ़कता हुआ, वो तपती दोपहरी एकदम तेज, और उस धूप में भी रोड पर लुढ़कता हुआ बेचारा 10 दिन तक चला आया। धन्य है इसकी श्रद्धा, धन्य है इसकी आस्था, धन्य है इसकी निष्ठा, धन्य है, धन्य है, धन्य है। सुरेंद्र आ जाओ ऊपर। और उस पगला भक्त के हम दर्शन भी करवा रहे तुम सबको। करो, आ जाओ ऊपर। बाकी बैठ जाओ सब, आपकी एलईडी में आपको दर्शन होंगे, बैठ जाओ, ऊपर आ जाओ। कहाँ है जोशी हो, ब्रजेश इधर आवा हो। वाह, प्यारो बेटा, प्यारो बेटा, खुश हो। माला उठाओ बालाजी की। वाह, इधर और नजदीक हो। क्यों तुम चले थे? तुम्हें एक प्रेरणा कैसे आई कि हमें लुढ़कते हुए जाना है? हाँ हाँ, माइक लो, माइक लो। दर्शन नहीं हो पाए। 2 बार पहले हो गए। हाँ, कैसे कैसे आए थे पहले? मोटरसाइकिल से। मोटरसाइकिल से। अब लुढ़कते हुए तुम्हें किसने बताया? वो तो दिमाग में ही आ गया, हैं? दिमाग में ही आ गया, सब उनकी कृपा है बालाजी के। कितने दिन लग गए? 10 दिन आज। लेकिन ऐसा नहीं जाना थे कि 10 दिन में पहुंच जाए। हाँ। लेकिन लगत तो जो कि महीना भय लगने, लेकिन सब मालिक की कृपा थी, तो 10 दिन में पहुंच गए। वाह, एक बार वो वीडियो दिखाओ जरा, लुढ़कने वाला। आप लोग सब लोग बैठ जाओ, जरा बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। सेनापति शांत कर दी जाए प्रेतों को। बैठ जाओ सब। पीछे वाले बैठ जाओ, आप सबको एलईडी पर दिख पाएगा तभी। वो इसका एक वीडियो है जो बहुत से न्यूज वालों ने हमें भी दिखाया, बताया। यही वो पगला है। लगाओ हो जरा। लगा? हाँ हाँ, ये ऐसी निष्ठा और ऐसी श्रद्धा भैया अब मिलना बड़ा मुश्किल है। सच कहे मैं, बागेश्वर वाले बालाजी बड़े कृपालु हैं। जरा मीठा लाओ, मीठा लाओ, कोई मीठा लाया हो तो लाओ। कछु तो आगे के लगे कारण से नहीं आ पाऊता, पर धन्य है
छोले उल्टे नहीं लगा छोला है हाँ, दिखा। बस इतना ही है, खोल के दिखा दो, बस इतना ही नहीं दिखा। तुम्हारे साथ और कौन आया? हाँ? अच्छा, रात को सोते थे? सुबह 4 बजे से फिर चलते, 11-12 बजे फिर सो जाते। खाना खाए? फल फूल फल हैं? हाँ, लेके चलते थे कि कोई दे दे? में लगाओ तो खा लो, अपने वाह की कृपा है मिल जाती है। वाह, अद्भुत निष्ठा। गुरु जी अपनी आशीर्वाद बना रही है। क्या चाहते थे? बहुत निष्ठा। क्या हो विराजो, प्यारो बेटा, बहुत अच्छा, बहुत अद्भुत निष्ठा, बहुत अद्भुत। ये बड़ा मलहेरा क्यों खास क्या करते हो? भजन गाउत, वाह। आज तुम कीर्तन कलाकार जो भी हो, इनको जरूर गवाइए एक भजन। हाँ, आज तुम्हारा हम भी सुनेंगे, आज सुनाओ। वाह, ये और अच्छी बात, कलाकार भी हो, बहुत अच्छा। बैठो प्यारो बेटा, बहुत अच्छा, बहुत। हाँ बैठो, अभी जाना नहीं है? जाना है? नहीं जाना है, बैठो अभी, आज यहीं रुको, आराम करो 2 दिन। हाँ करो करो। जो पेंट तो हमें नौ लग रहा, लाओ तो। बिराजो 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 प्यारो बेटा। एक बार दोनों हाथ उठा करके इसको जरूर साधुवाद दो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अद्भुत निष्ठा सुरेंद्र की। बताओ, कोई दंडोती करने में लोग अचकचाते हैं, पैदल चलने में अचकचाते हैं, पर पैदल से कठिन दंडोती परिक्रमा, पर दंडोती परिक्रमा से कठिन है लुढ़क करके आना। वाह, अद्भुत। प्रेत बाधा वालों के दरबार के लिए हम आगे बताएं, नारियल निकाल लें सभी और बैठ जाएं। हाँ, खोल लेना है, पॉलीथिन में हो, कपड़े में हो, बाहर निकाल लेना, सिंदूर उसी में रहने देना। झराना नहीं है सिंदूर, पर जितना लगा है उतना ठीक है, जितना उसमें वो हो जाए वो ठीक है। आज जो अर्जी के दरबार के लिए आए थे, हम आपको बता दें, वर्तमान में टोकन नंबर तो फुल हैं अभी, और जो बिना टोकन का दरबार था वो भी विराम हो गया। आज केवल प्रेत बाधा के रोगियों के लिए दरबार था, उसका उपाय जो दरबार है वो प्रारंभ हो गया है। 2-3 चर्चाएं हम आपको दरबार से संबंधित बता देते हैं। बागेश्वर धाम भारत का एक ऐसा सिद्ध तीर्थ है, एक ऐसा दिव्य दरबार है बागेश्वर बालाजी का, जहां पर लाखों लोग अपनी अर्जी कामना लेकर के आते हैं। पर धन्य है बागेश्वर बालाजी की कृपा, धन्य है सदगुरु सन्यासी बाबा की कृपा। रोते हुए आते हैं तो हंसते हुए जाते हैं। बागेश्वर धाम पर स्वयंभू श्री अनंत बलवंत बागेश्वर बालाजी विराजमान है, स्वयं प्रकट बालाजी विराजमान है। हमारे पूज्य दादा गुरु जी भी यहीं विराजमान रहे हैं, उन पर भी बागेश्वर बालाजी की कृपा थी। उसके पहले भी 1-2 संत हुए, उन पर भी बागेश्वर बालाजी की कृपा थी। तीसरी पीढ़ी में आगी को लगो जो कबाड़ी आओ कहाओ। लेकिन हमने अपनी आंखन से देखो, 9-10 साल तो हमें हो ही गई, 6 साल से तो हम धाम के अलावा कहूँ गए ही नहीं है। हमने अपनी आंखन से देखो, लाखों लोग, अब तो वर्तमान में लगभग 1.5 से 2 लाख
हर महीने भक्त आते हैं, पर हमने अपनी आंखों से देखा रोते हुए आते हैं, खाली झोली लेकर आते हैं, पर बालाजी के दरबार से हंसते हुए वो झोली भरकर लेकर जाते हैं। ऐसी बागेश्वर बालाजी की कृपा है, ऐसी बागेश्वर बालाजी की दया है। एक बात और, बागेश्वर धाम पर यहां किसी व्यक्ति विशेष की कोई महिमा नहीं है, बागेश्वर धाम पर बागेश्वर बालाजी की महिमा है। हम प्रार्थना करेंगे कि आप सब हमसे जुड़ने का प्रयास ना करें, अपितु बागेश्वर बालाजी से जुड़ने का प्रयास करें, और बागेश्वर बालाजी से जुड़ने का प्रयास करोगे तो हमेशा कृपा होती रहेगी। अर्जी लगने का मतलब है पर्चा का बन जाना। भारत का बागेश्वर बालाजी का यह एक ऐसा दरबार है जहां आपके बिन बताए पहले से ही पर्चे पर कलमबद्ध करके लिख करके रख दिया जाता है कि आपकी समस्या क्या है, उस समस्या का कारण क्या है और उसका निवारण क्या है। बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े न्यूज रिपोर्टर बागेश्वर बालाजी के दरबार में शोध करने आए, देखने आए, विचार करने आए, पोल खोलने आए, एक्सपोज करने आए, लेकिन भैया उनकी भी ठटरी बागेश्वर बालाजी के दरबार में बर गई। और वो भी नतमस्तक होके बोले कछु ना कछु तो है, और भैया हरो कछु ना कछु और कछु नहीं, बागेश्वर बालाजी की कृपा है। बागेश्वर धाम की ऐसा दरबार यह बागेश्वर बालाजी का है। हमारा निवेदन है कि बागेश्वर धाम पर आप जब भी आवें तो यहां किसी को भी अपनी समस्या, अपनी अर्जी, अपनी परेशानी ना बताएं। बागेश्वर बालाजी की कृपा में ताकत होगी। जब आपका टोकन नंबर आएगा अथवा आपको बुलाया जाएगा दरबार के पर्चे के लिए, आपके बिना बताए पहले से ही पर्चे पर लिख करके रख दिया जाएगा। लेकिन नियम का पालन आवश्यक है। नियम क्या है? लहसुन प्याज बंद रखना, मांस मंदरा बंद रखना, मंगलवार की पेशी करना अति आवश्यक है। और तुम सोचो कि हम गाल भी फुला लें और मोहम्मद रफी के गाना भी गा लें, ठटरी के बरे बब्बा जू तोरे घर के कक्का नहीं। हाँ, अब तुम सोचो कि 6 दिन ते पग्गा पिए और 7 दिन मंगलवार लगो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भूत पिशाच निकट नहीं आवे न कटा, तोरे घर के कक्का है का ना। हनुमान जी की, बागेश्वर बालाजी की कृपा पानी है तो लहसुन प्याज बंद रखना पड़ेगा, नियम का पालन, मांस मंदरा बंद रखना पड़ेगी। और मंगलवार की पेशी करोगे तो हनुमान जी के लिए लिखा कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो है तात तुम पाही। संसार का ऐसा कोई काम नहीं जो बालाजी ना कर सके। लेकिन अर्जी के लिए समय जरूर लगता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना। तो तुम सोचो कि हम जाएं और तोड़ताऊं परचा, तोड़ताऊं चमत्कार, तोड़ताऊं टोकन, तो कहे घर के कक्का थोड़ी आए बब्बाजू, हमारी थोड़ी कोई महिमा है। वो तो जैसी हमें प्रेरणा देते हैं, हम तो बालाजी के आदेश पर ही, उनकी प्रेरणा पर ही काम करते हैं। हम खूब विचार कर लें, बहुत विचार कर लें कि हमें इनकी अर्जी लगाने, पर जब तक वे नहीं बताएंगे तब तक हम क्या आपको बता देंगे। पर इतना है, अगर नियम का पालन किया, राम नाम का जप किया, तो चाहे 1 लाख लोगों में बैठे रहना, तुम्हारे पूजनीय पिताजी का नाम लेकर के बुला करके अर्जी लगा दी जाएगी। और यही बागेश्वर बालाजी की महिमा है। बड़े बड़े विद्वान इसी पर शोध करते हैं कि बिना बात किए, बिना परिचय के कोई कैसे बता सकता है। यही दरबार की महिमा है कि जो कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, वो बागेश्वर बालाजी के दरबार में आवे जो हमने नाक ना काट दी तक। हाँ, वो सुरेंद्र का मिल गया। जरा हाँ, जब तक सुरेंद्र को और देख लो, सुरेंद्र को पूरा हो जाए। दिखाओ भैया सुरेंद्र। बागेश्वर धाम पे इतनी भीड़ होत, हमारे लो टोकन नंबर तो हमें 6-6 महीना में नहीं मिल पा रहा हो, 1-1 साल में नहीं नंबर आ पा रहा हो। जो ले तो हमारे प्राण ही कट जाने, 13 ही हो जाने। मरत हम आध धरे हैरानी हमें अबे है।
और तुम कह रहे कि टोकन नंबर लो, महाराज जो ले का करिए, नो प्रॉब्लम, चिंता मत करो। एक उपाय है, जिनको पर्चा नहीं बन पाता, जिनकी अर्जी नहीं लग पाती, वे कान खोलकर सुन लो। नारियल बांध दो, 21 परिक्रमा लगा लो, लहसुन प्याज बंद कर दो, मंगलवार की पेशी करना प्रारंभ कर दो अथवा शनिवार की पेशी करना प्रारंभ कर दो। आपके रोग में, संकट में, व्याधि में आराम लग जाएगा। ये आशीर्वाद है। और आज तक जो पर्चे पर लिख दिया वो कटने वाला नहीं, पर नियम का पालन किया तो। आज प्रेत बाधा वाले सुन लें, जो नारियल है इसका हम उपाय अभी करेंगे। इस उपाय के बाद अपने अपने नारियल का उतारा वहीं बड़े वाले हवन कुंड में करना है। हम पहले से ही व्यवस्था कर चुके हैं। हवन कुंड प्रज्वलित हो गया होगा, वहां पर दीपक और प्रज्वलित करवाना है। तो दीपक के लिए टीम और पहुंच जाए दिया जलाने के लिए, और वहां पर फिर उतारा करने के बाद में नारियल छोड़ना है और फिर मुड़ करके नहीं देखना, सीधा हाथ पांव धोना है। ऐसा करने से जो आपकी विद्या है उसकी शक्तियां शिथिल होएंगी। फिर बाकी आप पेशी करते रहना, जो पेशी जिसकी जितनी रह गई उस पेशी के करने से, और बाद में जब आपको बालाजी का कवच मिल जाएगा तो कभी भी प्रेत बाधा से ग्रसित नहीं होना पड़ेगा। कभी भी ऊपरी बाधा से ग्रसित नहीं होगे, न व्याधि होगी। पर राम नाम का जप करना और पेशी जिसकी जितनी रह गई वो भी करना जरूरी है। इस उपाय के करने से आपके प्रेतों की जो शक्ति है, जो सामर्थ्यता है, वो नहीं रहेगी। मैं उनके गुरुजी भी की भी सामर्थ्यता हम हवन कुंड में ढमा देंगे। हाँ, बालाजी के चरणों में जिन गुरुओं ने गंदी विद्या भेजी है उनकी भी विद्या को खिंचवा लिया जाए। तो बाकी जो दरबार के लिए आए, 2 महीनों का दरबार अब विराम है आज से। अगले महीना फिर बिना टोकन का दरबार लगेगा। ये उपाय इसलिए किया कैसे, क्योंकि बहुत लोग शिकायत करते थे कि गुरुजी मिलते नहीं है, पर्चा नहीं बनता है। बात बिल्कुल सही है। तो सन्यासी बाबा ने ऐसी प्रेरणा दी कि जब तक हम बागेश्वर धाम पर हैं, बाहर यात्रा में नहीं हैं, तब तक रोज प्रतिदिन दिन में 12 बजे से 2 बजे तक बिना टोकन नंबर के सबको भभूति, सिद्ध चमत्कारी भभूति बांटी जाए। बोलो बागेश्वर धाम की। और टोकन मिल नहीं पाते थे, हैरान ज्यादा रहते थे। तो गुरुजी ने दूसरी प्रेरणा दी, दूसरा अच्छा उपाय बताया। गुरुजी ने दूसरा उपाय बताया कि हर महीने में 1 अथवा 2 दिन का बिना टोकन नंबर का दरबार लगाया जावे, ताकि जिनके पर्चा नहीं बन पाते हैं बालाजी की कृपा से उनको बीच से उठा करके पर्चा बनवा दिया जाए। और जो अभी 5 दिन का दरबार लगा उसमें रोज पर्चा बालाजी ने बनवाए। भला ही 50 बने, 100 बने, पर बने तो। और जितने आज पधारे सबको भलो हो। 2 ही हाथन की मुट्ठी बांध लो। प्रेत बाधा वाले नहीं बांधेंगे, केवल अन्य लोग जिनको अर्जी लगवानी हो तो हम आपकी सामूहिक अर्जी लगाएं दे। फिर जो उपाय करके कैसे अभी मंच पे कीर्तन भी होने और हमें भी और काम है। अच्छा, जरा बाहर का नजारा तो देखो, कितनी चरणों की धूल ऊपर आ गई। आज ऐसा लग रहा जैसे ब्रजधाम वृंदावन की लाखों गैया दौड़ती हुई चली आ रही हो। नजारा बड़ा अद्भुत है। हमारा तो मन हो रहा कि हम जल्दी बाहर जाएं और हम भी इस धूल में धूलमय हो जाएं। हाँ, ना जाने कौन हनुमान जी बन करके आया होगा, ना जाने कौन संत बन करके ऐसा महापुरुष आया होगा जिसकी धूल ही पापी शरीर पे पड़े हो, जो भी पवित्र हो जाए। अद्भुत नजारा हो गया। और ये नजारा इसलिए हो गया क्योंकि वहां से लेके पूरे में एकदम पगला ही पगला तो वहां बागेश्वर धाम के। कौनू लोचाई खा रहा हो तो कौनू पानी पी रहा हो तो कौनू दे पर कम्मा, कौनू ये तो टेंट पे चढ़ो जो तो देख बुढ़ा पे अरे होता है ना घुसत जा नेचे नेचे टंग बंधना न घाई हो तो टेंट पे चढ़ो आगे के लगे बुढ़ापे में आते उदम मचाए। हाँ, जो तो पता है कि मैदान नहीं है, डोरी आगे की लगे लग जाए तो मोए 302 और लगे तो नेचा उतर कक्का उतर ले ओ मोरो कक्का नेचा उतर पीरे चांद नहीं तो जाए थे। टेंट पे ना चढ़ो, कछु देखो तो होते ऊपर चढ़े अग्नि फायर पे, फायर मशीन पे बैठे कछु।
पानी ना तुमने चला दियो माँ से बैठे रहो। कारण जो है कि एक तो जगह नहीं है। हमने कहा है इस बार अपनी समिति को, जितने चेला हैं, हमने उनसे कहा कि अगली बार जब दरबार लगे तो लगभग 1.5 लाख लोगों की बैठने की व्यवस्था हो। 2 तन की मुट्ठी बांध लो, हम सामूहिक अर्जी लगा दे। प्रेत बाधा वाले नहीं बांधेंगे। बालाजी जय हो। कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे गुरुदेव भगवान, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, परंतु हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो। यह ऐसा सिद्ध प्रयोग है जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते हैं, अर्जी नहीं लग पाती है, सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा के द्वारा दिया हुआ यह ऐसा अचूक प्रयोग है, अनूठा प्रयोग है कि भले ही आपका पर्चा न बने, भले ही आपकी अर्जी न लगे, अगर आपने इस विधान को किया भाव पूर्वक, नारियल बांधा, 21 परिक्रमा लगाई और राम नाम का जप किया और शनिवार अथवा मंगलवार की पेशी करना प्रारंभ की तो 100% आपके रोग में, संकट में, व्याधि में, पीड़ा में आराम लगने लगेगा। मन ही मन अपने अपनी अर्जी को, एक प्रश्न जो भी आपका मूल हो, अमुक हो, विशेष हो, अति हो, इमरजेंसी वाला हो, 3 बार दोहराएं। हम सदगुरु सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी भगवान के चरणों को प्रणाम करके कहते हैं कि हे सन्यासी बाबा की सेना, जितने भक्त यहाँ बैठ करके इस उपाय को कर रहे, उनकी अर्जी जा करके बालाजी के चरणों में रख दो। ओ बोलो ओम। बोलो ओम। हे बागेश्वर बालाजी, हे कलयुग के राजा, हे सन्यासी बाबा, यह हमारी अर्जी स्वीकार करो, यह हमारी अर्जी स्वीकार करो, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो। दाहिने हाथ की मुट्ठी का सीधा उतारा शीर्ष 7 बार करें और बागेश्वर बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दें। ऐसा करने से आपके घर की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो धीरे धीरे बालाजी के चरणों में बंध जाती है। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करें एंटी क्लॉक में। ऐसा करने से शरीर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। अब दोनों हाथों को सीताराम सीताराम बोलते हुए मलें आपस में। ऐसा करने से चेतना जागृत होती है और शरीर का कवच मजबूत होता। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। एक बार नेत्रों में धीरे से लगावें और जहां आपको दर्द है वहां पर बार बार मालिश कर लें। ऐसा करने से आपके शरीर का दर्द, मंत्र चिकित्सा एक होती है, देखो डॉक्टरी चिकित्सा जिसे औषधि चिकित्सा कहते हैं, इसको मंत्र चिकित्सा कहते हैं। जो औषधि चिकित्सा काम करती है वो मंत्र चिकित्सा भी काम करती है।
बाकी इस चिकित्सा के साधक कम हैं, तो ये कहा जा सकता कि ये कपोल कल्पना है। ये आपकी बुद्धि, जो छोटी बुद्धि के लोग होते हैं, जो एक दृष्टि से कहा जाए जो अधार्मिक व्यक्ति होते हैं, जो सठ व्यक्ति होते हैं, उनकी ये भावना होती है। पर इसको मंत्र चिकित्सा कहते हैं। इसके बाद दोनों हाथ उठा करके बड़े भाव के साथ कहेंगे, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, बागेश्वर बालाजी की, दिव्य दरबार की, अपने अपने मताई बाप की, अपने अपने मताई बाप की, बुंदेलखंड महाकुंभ की, पावन तीर्थ की, जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर धर्म चक्रवर्ती पद्म विभूषण रामानंदाचार्य प्रज्ञा चक्षु विश्व के अद्वितीय विद्वान पूज्य तुलसी पीठाधीश्वर महाराज की, पूज्य दादा गुरु जी की, यहाँ की दिव्य शक्तियों की, यज्ञ नारायण भगवान की, भूदेव ब्राह्मणों की, बद्रीनाथ वाले महाराज जी की, अपने अपने गुरु गोविंद की, बागेश्वर धाम पर सहयोग करने वाले भक्तों की, आने वाले भक्तों की, और विरोध करवे बारन की भी। नमा पार्वती पते हार हार महादेव शंभो। आप सबको बुंदेलखंड महाकुंभ के निर्विघ्न संपन्न होने की ढेर सारी बधाइयां। अब बाकी लोग जो प्रेत बाधा वाले नहीं हैं, पीछे खड़े हैं, आप लोग भंडारा पाकर के यज्ञ का परिक्रमा करके घर जा सकते हैं। अगले महीना जब पुनः टोकन का दरबार चालू होगा तो आपकी अर्जी आगे लगेगी। घर पर ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जप करना है, नारियल अपने घर पर रखना है, आहुति करनी है। इमरजेंसी वाले जितने भक्त हैं, जिनको अति इमरजेंसी की समस्या है, अब वो परिक्रमा लगा करके सन्यासी बाबा को प्रार्थना करें कि सेना भेज दें। बाद में जब भभूति वितरित होगी तो आप आकर के भभूति ले लें और हम आपको उपाय बाद में, जब दरबार पुनः में बिना टोकन, जब टोकन नंबर का दरबार चालू होगा उसमें बता देंगे। इमरजेंसी वालों के लिए एक और निवेदन है कि रोगी को लेकर के धाम पर बिल्कुल भी न आए, न रुकें, क्योंकि अत्यधिक व्यस्तता सेवा के कारण जो है हम मिल नहीं पाते हैं, असुविधा होती, हमें भी दुख होता। पर हम भी आदमी आए, मशीन तो आए नहीं कि चलो महाराज चार्ज कर दो फिर बैठा दो, बैटरी भर न लो हो पाए। आज हमें 2.5-3 साल हो गया, 2-2.5 घंटा से ज्यादा, 3 घंटा से ज्यादा नहीं सो पाते हैं। इसलिए हमने जो है निवेदन है कि रोगियों को न लिया। एक और सूचना, सब लोग सुन लो, जब विशेष बात है। विशेष बात यह है कि आजकल कुछ समुदाय बढ़ने के कारण आज सामाजिक तथ्य बढ़ गए हैं, जो आपको कहेंगे हम गुरुजी के करीबी, या हम रिश्तेदार, या हम घर के, या हम सेवादार, या हम विशेष चेला, हम स्पेशल मिलवा देंगे, VIP मिलवा देंगे, अलग से बात करवा देंगे, या फोन पर बात करवा देंगे। इन चक्करों में बिल्कुल ना रहें। हमारा एक ही नातेदार है, एक ही रिश्तेदार है, वो हमारे बालाजी सरकार है। बागेश्वर दरबार पूर्णतया निशुल्क था, है, और जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक निशुल्क रहेगा। और बागेश्वर बालाजी का तीर्थ, यहाँ दरबार निशुल्क, अर्जी निशुल्क, रुकना निशुल्क, और भारत का पहला ऐसा दरबार जहां पर दिन में 12 बजे से 2 बजे तक, रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक 365 दिन प्रतिदिन भंडारा भी निशुल्क। और भारत का पहला ऐसा दरबार बागेश्वर धाम दरबार है जहां की आने वाली चरोत्री दान पेटी की राशि, आरती की राशि से हर वर्ष शिवरात्रि को गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता है। इस वर्ष 108 बेटियों का विवाह हुआ, अगले साल फिर होंगे। हमारा ध्येय है घर घर राम की महिमा हो, और हमारे बालाजी का भी यही ध्येय है कि जो सिद्धि है उस सिद्धि के माध्यम से सबका भला हो। और आज के दरबार में जितने बैठे जाओ सबको भलो हुई, डले राव दरबार में धका धनी के खाओ, और एक दिन ऐसो आएगो कि आप धनी हो जाओ। हम तो यही सब शक्तियन से और बालाजी से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जितने लोग भाव से ते बैठे दरबार में जाओ सबको भलो हो जाए। तो बिना प्रेत बाधा वाले अब जा सकत, बाकी जानकारी कार्यालय पे, पीछे वाले सबके सब जा सकते हैं।
भंडारा पाने वाले और बाकी क्रम वाले, जिनको प्रेत बाधा नहीं है वो जा सकते। जिन्हें जाना और जिन्हें बैठना हो बैठ भी सकता है, बैठने में भी हमें कोई बुराई नहीं, हम क्योंकि प्रेत बाधा वालों का उपाय करेंगे। बैठ सकते बैठ सकते। भंडारा पालो जो, आओ जो। और सब जने आए, पूरी मंडली आई, कैसो लोग जय हो, आओ आओ पालो, बालाजी है, मतंगेश्वर है पालो भंडारा, जय हो जय जय हो जय जय हो। और जिन्हें जाना हो, ये भभूति एक जने यहाँ ऊपर आ जाओ जरा हो जल्दी, हम जिनको बोलते जाएंगे उनको, सबको नहीं आना है, ये डी वाले आशीर्वाद, अबे भभूति नहीं देने नहीं देने नहीं देने, हाँ जाओ पाओ। मंचला जी आहा हा भावर पड़ जाए वो वालो गीत है तो वाह बड़ो प्यारो, हाँ सुनाना भैया जय। सिद्धार्थ प्रसाद पालो पालो, आओ बालाजी के दर्शन करें कल, अच्छा कर लो कर लो कर लो, आओ आओ करो जय हो। हाँ फोटो ले आओ, एक जने भराएंगे ऊपर मंच पर, और नहीं आएगा कोई। जय हो, भलो हो भैया भलो हो। सब जने बिना लोचई खाए ना कर जाइयो कक्का हरो, भलो लोचई की रह गई अब खावे तो कक्का हरो ना कटा हरो, ये तक बैठे। अच्छा तुम भूतन बारे आओ कछु, तुम बैठे रहो, तुम ना जाइयो। जो दरबार तो गुरुजी ने, देखो हमारे गुरुजी कितने, हमें इतनी व्यस्तता और इतनी मेहनत, फिर भी गुरुजी बोले सन्यासी बाबा नहीं, अब मौका है, ऐसा मौका ना चूक, सब भूतन वारन को बेटा कल्याण हो जाए, इसलिए प्रेतराज सरकार का दरबार लगा दिया। जय हो प्रभु जय हो। हाँ। जी जी अवश्य अवश्य। कहाँ से आए? अच्छा 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 भला। हाँ माता जी। डॉक्टर जाओ प्रसाद पाओ, भंडारे में देखो सब ठीक है। जय हो आपकी। हमें हाथ में दे दो माता जी, इनको दे दो, ये हमें दे देंगे। हाँ हाँ ये हमें दे देंगे। श्री पशुपतिनाथ भगवान की। लाओ लाओ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। भंडारा पाया आपने? वाह 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 वाह। जय हो जय हो। बस 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 बस। हाँ 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 वाह। तुम्हें बालाजी दिख गए। माता जी कह रही कि हम मंदिर नहीं जा पाए, हम जब मंदिर गए तो बहुत भीड़ थी, तो ये बोली कि हमें रोना आ गया, तब तक एक कोई बहुत बड़ा बंदर आया और उसके दर्शन। हाँ कहाँ पर मिला? अरे तो हमें बता देती माताई, हम चूक गए। लो बताओ। हाँ वाह बहुत अच्छा। विराज हम कोशिश करेंगे आए। माता जी हम बाद में। भैया फोटो खिंच गई, माता जी खिंच गई, नेट पे डल गई। आप तो बागेश्वर धाम चैनल से निकाल रही हो। माताई बताओ तो फोटो की शौकीन है? हाँ नहीं बिल्कुल मैया, खूब भलो हो, ऐसे ही बालाजी कृपा बनाए रखें। विराज। और किसे जाना है? प्रणाम करते जाओ, निकलते जाओ, बस उतना ही सब प्रणाम करे जाओ। तुम जा रहे प्रसाद पालो तुम, अन्नपूर्णा प्रसाद। फिर कबे आओ तुम? राजदीप एक तुम हमें पूरी लिस्ट लिख के दो, जितनी मंडली तुम्हारी सेवा में ते आई थी पूरी लिस्ट लिख के दो, नाम मोबाइल नंबर और पिता का नाम, जितनी सेवा मंडली, क्योंकि हमें प्रसाद के पैकेट बना के भेजना है। तो कब दोगे? हैं? 1 घंटे में दे दो? दे दो, जाओ खुश रहो बेटा, भलो हो। हाँ 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 आधे घंटा। चलो प्रेत बाधा वाले दोनों मुट्ठी बांधो, हम पहले आप फ्री कर दें। बांधो। नारियल सामने रख लो, अगर जगह हो, ना हो तो नारियल दोनों हाथ में लेके ऐसा कर लो, ऐसा एलईडी पर दिखाओ कैसी बता रहा है, ऐसा दोनों नारियल ऐसे लेके। और दरबार के लिए अब धाम पर रुकेंगे नहीं, क्योंकि अभी दरबार लगना नहीं है। 7-8 दिन की हमारी यात्रा है, हमें एक यात्रा पर भी निकलना है, इसलिए दरबार नहीं लगना है। कल परसों में ही हम जो है यहाँ से यात्रा के लिए, अभी 2 दिन तो कल एक और कार्यक्रम है, कल सामूहिक दीक्षा का कार्यक्रम है,
इसके बाद धीरे धीरे जो कार्यक्रम है तो कल और परसों के और हैं। इसके बाद दरबार के लिए अभी विराम रहेगा, क्योंकि 5 दिन का खूब लग गया है, अब फिर आगे लगेगा। दोनों नारी रख लिए सबने, हाँ हो। अच्छा, आहुति करने जाएंगे तो इकट्ठे नहीं जाएंगे, 10-10, 15-15 ही जाएंगे, क्योंकि वहां भगदड़ मच जाएगी। और यज्ञ है, साला है बड़ी, और वो भर गई। कोई उस लगवाओ, एक पूरी मंडली चले जाओ। राजदीप यहाँ की, आप लोग कहाँ की सेवा, जाओ बड़ी यज्ञशाला पहुंचो, कार्ड भर लटका जाओ, सेवा जाओ। कार्डधारी जितने हैं वे नहीं तो दिखाओ यज्ञशाला में जाओ। जा रहे हैं। अच्छा, डॉक्टर कहाँ है? रजनीश, ओ रजनीश बुलाओ जरा। तुम और जाओ हमानगंज मंडल पहुंचो बड़ी यज्ञशाला में, और वहां पर दरवाजे पर ही लाइन लगवा देना, ठीक? और 8-10 लोग वहां भी खड़े कर देना। अबे तो रुक है ना, प्रसाद पालो, प्रसाद पालो है? अबे बैठो, अबे बैठे, आराम करें। कहो अजय हो उपाध्याय जी, कैसा लगा? आनंद है? आनंद आओ, बस बस। हम रोज देख लेते, आप इतने बैठ जाते, हमें बड़ी तसल्ली हो जाती है। भलो भलो भलो। हाँ हाँ, जाओ अमानगंज मंडल तुरंत पहुंचे, वहां मोर्चा संभाले, 1 2 3 दौड़ लगाओ। हाँ हाँ, चलने दो। हाँ, जो लाइव देख रहे हैं बागेश्वर धाम चैनल पे, तुम उनको भलो होए। घरे बैठे जो देख रहे हैं, हमें लाइव आइव से का दिक्कत है? हम कौन को घरे आ रहे को प्रचार कर रहे? हाँ, हम तो अपने राम जी को प्रचार कर रहे, और करत रहने चाहे जो हो गए। मताई अभी नहीं रुकना है माता जी, हम भभूति दे दे भी, हम अभी नहीं रुकना, हम बोल चुके ना सब। हाँ, बताबे की जरूरत नहीं है। बोलते बालाजी हम प्रणाम करियो, हमारी जी लगा चुके सामूहिक है मताई प्रेत बाधा वालों का। तुम अपनी पूरी लिस्ट तो दो हमें। हाँ हाँ, एक जने भर आ जाओ। जय 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 हो मताई, लिस्ट दे दो। नहीं 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 नहीं, एक और चलने अलग से, मोबाइल नंबर सहित, बल्दियत सहित, तो व्यवस्था बनाने प्रसाद भेजने हमें, ठीक? अच्छा अच्छा, वाह वाह, ठीक ठीक ठीक। पूरी मंडली जा रही, उतई हो, प्रणाम कर लो सब जने, कर लो बेटा, हरो खूब भलो। प्रसाद पाओ तुम उनने आज इसमें देव जी, अगर ना मिल पाए हम बुला लेंगे। कोशिश है, कोशिश है, पूरी पूरी कोशिश, हाँ पूरी कोशिश है हमारी। अब यहाँ का ये सामान व्यवस्थित करना है, पर पूरी कोशिश। चलो आशीर्वाद सबको। हम जरा प्रेतन का उपाय कर दें। अरे जय जय बड़े आदमी, कहो अमीर आदमी, तुम कैसे आ गए? 2 ही जने बड़े चतुर हो, तो ही हो, पाओ पल्लो पल्लो, मूड धार के पारो, बस 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 बस, बाहर जाओ, बस बस बस, छोड़ो छोड़ो, ये नाटक मत करना, ये नाटक मत करना। उठ बैठो, उठो उठो, ये नाटक मत करना, जाओ। और ये गलती मत करना, लौट के बिना इजाजत के चढ़ना नहीं। ये बस बस बस, बोलो मत, बोलो मत भैया, बिना इजाजत के मंच पर नहीं चढ़ना, बोलो मत, जाने दो, छोड़ो छोड़ो भाई, अरे भाई जाने दो, जाने दो। बिना आज्ञा के नहीं चढ़ना। बड़े आदमी हमका मूड धर के परो पाओ। अच्छा पल रहे तुमने, प्रसाद पाओ, प्रसाद पाओ है? अच्छा पालो जाके, अभी आ जाओ, प्रसाद पाओ, पहले बालाजी के दर्शन करवाओ। अब हमें यहाँ सामने से थोड़ा जगह चाहिए, या तो बैठ जाओ या कुछ हमें करना है ऐसा प्रयोग। लग गया होगा तुम्हारे। इससे यह सिद्ध होता है कि चक्रेश, बुंदे, मनु सब कहीं और व्यस्त हैं,
बैठना पड़ेगा, सबको बैठना पड़ेगा। 1 मिनट के लिए कैमरा वालों को भी बैठना पड़ेगा। सेट कर दो अपना 1 सेकंड के लिए वर। कुछ ऐसा विधान है जिसमें बैठना बहुत अनिवार्य। डी में से बस ओम ओम ओम। हे बालाजी सरकार, हे प्रेतराज सरकार, और तेजमाल लगाई जाए और तेज चमीटा फटकारे जाएं। और तेज उठापटक की जाए। ओम हम हनुमते बागेश्वर बालाजी सदगुरु भगवान। ओम बागेश्वराय वीर वीराय हम फट स्वाहा। ओम बागेश्वराय वीर वीराय हम फट स्वाहा। ओम बागेश्वराय वीर वीराय हम फट स्वाहा। सन्यासी बाबा की सेना, बागेश्वर बालाजी की सेना, जितने प्रेत रोगी हैं, जितने प्रेत बाधा वाले हैं, इन सबको और तेज मार लगाई जाए और जंजीर से अपने बंधन में लिया जाए। गरम चमीचा मारे जाएं। अब खड़े हो सकते हैं। और तेज मारे जाएं। ओम। जितना परेशान इन प्रेत बाधाओं ने किया उतना सबको किया जाए, मार मार करके। हे बालाजी महाराज, हे कलयुग के राजा, बोलो राम 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 राम। ओम राम 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 राम। काय भैया जिंद ते ठाड़ो ये तई तो ये साए जग गई साला चान है पूरी। हाँ यहां से रास्ता खोलनी पड़ेगी। इस तरफ से रास्ता, वहां उस तरफ से, हाँ वहां से लोगों को हटना पड़ेगा। एक रास्ता यहां से खोलनी पड़ेगी। अब दाहिने हाथ में ले लो सभी नारियल, सीधे वाले हाथ में सब लोग बोलो ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। कहो हे बालाजी, हे यज्ञ नारायण भगवान, हे कलयुग के राजा, हे सिद्ध महात्मा सन्यासी बाबा, हे सिद्ध महात्मा सन्यासी बाबा, हमारे शरीर में अथवा हमारे घर में जो भी प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, रोग पीड़ा है, सब कुछ हे बालाजी, हे बालाजी,
हे बालाजी इस नारियल पर बैठा रहो, इस श्रीफल पर बैठा रहो, इस श्रीफल पर बैठा रहो, इस श्रीफल पर बैठा रहो। राम 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 राम। ओम 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 ओम। ऐसे सिर से स्पर्श कराओ नारियल, ऐसे अपने अपने सिर से कुल देवताओं का ध्यान करो, अपने अपने सिर पर स्पर्श कराओ, अपने अपने कुल देवताओं का ध्यान करो, बालाजी का ध्यान करो, प्रेतराज सरकार को मन ही मन प्रणाम करो, सदगुरु सन्यासी बाबा को प्रणाम करो। जाओ, आज के बाद जितने तुम्हारे ऊपर प्रेत हैं उन सबकी शक्ति छीण हो जाए। जाओ, जितने तुम्हारे प्रेत हैं, गंदी विद्या है, गंदी शक्तियां भेजी हुई घर की अथवा अन्यत्र जगहों की, जाओ सब राम नाम की भक्त बन जाए। जो पेट में शरीर में जकड़, भगवान भगवान जा रहे हैं क्या? प्रसाद पाया? प्रसाद पा लीजिए, साथ में है कोई जी। शरीर में जकड़न बनाती, पीड़ा बनाती, जाओ बालाजी ऐसी कृपा करवे कि हनुमान जी की दया से वो कम हो जावे। अपना मन ही मन नाम लो, सब मन ही मन नाम ले। उठाओ दोनों हाथ, अपनी अपनी जगह पर एक बार घूम जाओ, प्रेत बाधा वाले केवल। अब तुम अनुभव कर पा रहे होगे कि कोई पैरों से चलता, मन ही मन में ऐसा अनुभव कर रहे होगे जैसा हमें आदेश आया है कि कोई पैरों से ऊपर की तरफ खींच रहा है। नेत्र बंद करो सभी, नेत्र बंद करो सभी। आंखें बंद करो सभी। जाओ, मन ही मन भाव ध्याओ। पूज्य सन्यासी बाबा अपने हाथ में बड़ा वाला चमीटा लिए हुए, लंबी जटाएं, खड़ाऊ पहने हुए, लाल आंखें, गौर बदन, एकदम मुस्कुराते हुए, चमीटा घुमाते हुए तुम्हारे प्रेतों का दहन करने आ रहे हैं। तुम्हारे प्रेतों को जोर जोर से सिद्ध महापुरुष, ये वही सन्यासी बाबा जिनकी कृपा से यहां दरबार लगता है, ये वही सन्यासी बाबा जिन्होंने अपनी साधना काल में 5 बार बालाजी के दर्शन किए, ये साक्षात बालाजी का ही रूप है। तुम्हारे प्रेतों को ये चमीटा फटकारने लगे। ओम, उठा पटक जोर से होने लगी प्रेतों में। और ऊपर की तरफ खींचने लगे प्रेतों को। ओम ह्रीम ओम। सनय सनय ऊपर की तरफ खींच रहे। उधर से होते हुए
कंठ तक पहुंचते हुए, मस्तिष्क के होते हुए पुनः वापसी तुम्हारे हाथ की तरंग के का द्वारा श्रीफल नारियल जो लिए हैं वहां पर सब पहुंचेंगे। फिर से 2 बार बोलना है। ओम वागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। ओम वागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। एक बात बोले, इससे बड़ा कोई प्रयोग नहीं है। केवल इन प्रेतों को मुक्त करने के लिए ही इतनी बड़ी यज्ञ की गई है। आत्मा को कोई जला नहीं सकता है। एक बात और ध्यान रखना, कई लोगों के मन में भ्रांति होगी कि क्या आज प्रेत जल जाएंगे। प्रेत यानी आत्मा, आत्मा को ना तो कोई जला सकता है, ना कोई काट सकता है, ना मार सकता है। इस प्रयोग का सिर्फ ये फल होगा कि प्रत्येक जो गंदी आत्मा है उसकी बुद्धि शुद्ध होगी और तुम्हें परेशान करना बंद कर देगी। और हमारे मन में अभी अभी बालाजी की ऐसी अंतरंग प्रेरणा लग रही कि जो अगले वर्ष या और आगे यज्ञ होगी उसमें भी ये विशाल मात्रा में इसका प्रयोग करवाया जाएगा। पूरे देश के प्रेत बाधा से जो ग्रसित हैं उनके लिए ये उपाय करवाया जाएगा। इसके बाद एक बार उतारा कर लें, एक बार अपने अपने सिर से, सिर्फ एक बार। तुम्हारे हाथ में फटन शुरू हो रही होगी, लग रहा है ऐसा? अब 5-5, 10-10 लोग प्रणाम कर लें मन ही मन बालाजी को और सन्यासी बाबा को। और जहां पर बड़ी यज्ञशाला है वहां लाइन लगा करके 7 बार वहां पहले देख लो, एक बार गलत मत कर देना। 7 बार सीधा उतारा करना है, ऐसे अपने हाथ से ही, वहीं पर, यहां नहीं करना है, वहीं पर 7 बार उतारा करके सीताराम या बागेश्वराय वीर, ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा कह करके हवन कुंड में छोड़ देना है। इसके बाद प्रणाम करके हाथ पांव धो लेना है और इसके बाद में फिर अपने अपने काम में। और केवल बड़े हवन कुंड में भी नहीं, अगर उसमें नहीं बन पा रहा तो छोटे हवन कुंड में जिसमें अग्नि हो उसमें भी ये उपाय कर सकते हो। 251 कुंड बने हैं, उन सब में किसी में भी जाके 8-8, 10-10 लोग जाएंगे। आज के दरबार का क्रम बालाजी के चरणों को स्मरण करते हुए हम विराम करेंगे। कुछ ही देर बाद कीर्तन, जो प्रसाद नहीं पा पाए वो भंडारा प्रसाद पावे। आज कितने बज गए? अभी 7 बज गए हैं। हम 8 बजे यहीं पर आ जाएंगे और कीर्तन अभी से शुरू की जाए और रात्रि 8, सवा 8 तक तिवारी जी भी पहुंच जाएंगे। दोनों हाथ उठा करके बोलो बागेश्वर धाम की जय। जय श्री राम। बोले बागेश्वर धाम की। जो जहां पर वहीं रहेगा, कोई भी यहाँ मंच के पास नहीं आएगा। शिष्य मंडल से निवेदन है, व्यवस्था कर दे, कोई भी यहाँ मंच के पास नहीं आएगा, जो जहां पर वहीं रहे। और 5 तारीख का मंगलवार का महादरबार क्रमशः जो लगता है लगेगा। 5 अप्रैल को मंगलवार का महादरबार पुरानी अर्जी की पेशी का, 5 तारीख का और 12 अप्रैल का दोनों दिव्य दरबार मंगलवार का लगेगा। तो आप पुरानी पेशी वाले 5 तारीख को आइए।